तो महापर्व को लेकर तैयारियां जो है अब अपने अंतिम चरण में है। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोक आस्था के महापर्व को लेकर अजगैबीनाथ धाम में छठ व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अजगैबीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा घाट होने की वजह से बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों से छठ व्रती महिलाएं जो हैं वो गंगा में डुबकी लगाती हुई नजर आई। गंगा जल लेकर वो अपने अपने घरों के लिए जा रही हैं। कल हम लोग जाकर के निरीक्षण किया, नमामि गंगे घाट और बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के बगल के घाट दोनों का किया। लगभग व्यवस्था ठीक ही था, लेकिन कहीं पर बिजली की समस्या थी और हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को जो कपड़ा बदलने चेंजर रूम की जरूरत है उसको भी बनाया जाए, तैराक की व्यवस्था की जाए। तो छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये जो पर्व है वो प्रकृति से हमें जोड़ता है और खरना का खीर बनाने के लिए आम की लकड़ी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आम की लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। साथ ही साथ जो दुकानदार आम की लकड़ियां बेच रहे हैं वो भी शुद्धता का ध्यान रखते हुए 20 सालों से आम की इन लकड़ियों को बेच रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, जिसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहाय खाए के साथ 4 दिनों का महापर्व शुरू होता है और खरना का महाप्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि आम की लकड़ी सभी लकड़ियों में सबसे शुद्ध होती है। यही वजह है कि मार्केट में आम की लकड़ी जितने भी व्रती जिनके घर में व्रत हो रहा है वो खरीद कर ले जा रहे हैं। खास तौर पर जो दुकानदार पिछले कई वर्षों से आम की लकड़ी बेचते हैं, खासकर छठ महापर्व में वो भी विशेष तौर से शुद्धता का ध्यान रखते हैं। जैसे ही आम की लकड़ी बेचना शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ जिस पर आम की लकड़ी को तौला जाता है वहाँ पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि ये पर्व शुद्धता का पर्व है। इस पर्व में कई सावधानियां बरती जाती है और उसके मद्देनजर जो दुकानदार हैं वो शुद्धता का ध्यान रखते हुए आम की लकड़ी यहाँ तौल रहे हैं, बेच रहे हैं। आम की लकड़ी ऐसा छठ पूजा का महत्वपूर्ण पर्व है कि हम लोग कोई ग्राहक भी आता है ना कस्टमर आता है तो हम लोग कम भी कर देते हैं। इतना हम लोग पूजा पाठ में हम लोग छठ पर ध्यान देते हैं। मतलब कोई कहे कि मेरे यहाँ छठ हो रहा है, अगर पैसे कम है तो आप दाम कम। बहुत हम लोग कहते हैं कि ले जाइए, इसी तरह ले जाइए, काहे कि छठ पूजा ये डर नाम का पूजा है ये, इसीलिए हम लोग दे देते हैं। गरीब दुखिया का भी दे देते हैं कि चले जाने दीजिए, छठ पूजा कर रही है। मतलब अपनी तरफ से योगदान भी कि अगर पैसे नहीं है तो आप मेरी तरफ से एक भगवान भास्कर का हाँ, हम लोग ले जाइए, छठ पूजा का नाम पे आप मेरा तरफ से ले जाइए। इस बार कितनी रौनक है, कितने लोग, क्या लग रहा है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लकड़ी की बिक्री हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है, काहे कि छठ ऐसा पर्व है कि कोई छोड़ता नहीं है। कई लोग छठ के दौरान लकड़ी खरीदने आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो भगवान भास्कर की पूजा तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होता, पैसे नहीं होता। ऐसे व्रतियों को जो दुकानदार हैं वो ऐसे ही लकड़ी दे रहे हैं ताकि उनके घर में छठ हो, क्योंकि भगवान भास्कर को सभी अपनी तरफ से अपना योगदान देते हैं, अपना प्रणाम देते हैं और दुकानदार भी सेवा में लगे हुए हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो नहाय खाए के साथ कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी और छठ की रौनक चारों तरफ नजर आ रही है। भगवान भास्कर से उनके भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। कोई गोदी में बालक तो कोई अच्छी काया, और ये सब कुछ लोक गीतों के माध्यम से लोग अपनी अर्जी भगवान भास्कर के सामने रखते हैं। लोक गायिका सुलेखा रमैया के गीतों से इसे समझा जा सकता है। तो छठ के गीतों से अब घर आंगन जो है इस वक्त गूंज रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।